नमस्कार, मेरा नाम लोकेश गोले है। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं, जिनमें 4 कोर्स होते हैं, उनमें से एक कोर्स है हिंदी भाषा और भाषा एवं संस्कृत। इसमें दोनों एक साथ आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून और अगस्त 2022 का पेपर हल करके आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है? मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? देशभक्ति। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? तो राष्ट्रकवि दी थी उन्होंने। मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? नीले रंग ने। मातृभूमि कविता में मेखलाकार से क्या आशय है? नदी से। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? ईश्वर की। मातृभूमि के आभूषण है? तारे। मातृभूमि के आभूषण क्या है? तारे है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया? भारतीय शासकों का पतन। शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस समय की कहानी है? आज़ादी के पूर्व। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है? तो इसमें आएगा लखनऊ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था, 31 जुलाई को। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ईदगाह। ईदगाह तो है। पूस की रात। पूस की रात भी है। नमक का दारोगा ये भी है, पर छिप की दावत ये नहीं है। ये किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की। इसी तरह हम अगला प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ, 14 वाले प्रश्न। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। चने के क्या होते हैं? ये पेड़ होते हैं। ये मतलब चने के प्रेमचंद के अनुसार होते हैं। लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? 2। जीप पर सवार इल्लियाँ गद्य की कौन सी विधि है? व्यंग। शरद जोशी ने इंदौर की किस महाविद्यालय में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी? होलकर कॉलेज से। एकांत मित्र कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान। एकांत मित्र कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान, क्योंकि बड़ा अफसर हो, कोई दिक्कत नहीं, किसान हो, कलाकार हो, इनमें कुछ भी हो सकता है, पर बुद्धिमान ठीक है। शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? उज्जैन। रामायण की रचना मूल रूप से किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि ने। रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता? शेषनाग का। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? वीणा। उस धनुष का नाम बताए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था? पिनाक। निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? तो बालकांड भी है, किस खंदा कांड भी है, आरखंड कांड भी है, इसलिए उपरोक्त सभी। उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह में लिया गया है? चिंतामणि। उत्साह के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? उत्साह गद्य की कौन सी विधा? निबंध। कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? कर्म, धर्म, फल, सभी। सभी आएगा। कर्म में अनंत अनुभव करने वालों का नाम क्या है? कर्मण्य। इसी तरह हम 33 वाले पे भी आ जाते हैं। कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति को कहते हैं उत्साह। भारत एक है निबंध के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई के लिए सिलसिले में कौन सा पर्वत पार किया था? ऋषभ। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद भगवत पाद। हमारे देश की संस्कृत की विशेषता कैसी? अनेकता में एकता, सामान्यता, धर्मनिरपेक्षता, उपरोक्त सभी। 39 पे आते हैं। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? तो इसका आएगा ज्योतिपीठ मठ। शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान है? सगुण और निर्गुण दोनों रूप में है। कालिंदी शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या है? तो यमुना। अग्रि का समानार्थी शब्द अनल। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक कथन क्या? कुलीन। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि। द्विय शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें मैं नहीं जान पाया, इसलिए आप सर्च करके देख लीजिएगा। शब्द युग्म के से आशय है शब्द का जोड़ा। देवर्षि का संधि विच्छेद है देव प्लस ऋषि। वाचल कहलाते हैं। वाचल जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसे वाचल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आक्रामक, 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 आक्रामका। तो आक्रामक सही है। ठीक है, ये हमारा कोर्स था बीए फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स का हिंदी भाषा और संस्कृत। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। 50 में से आपको यदि आप
2024 2024 में आप यदि इसी परीक्षा को देते हुए तो आपका 50 में से 15 नंबर तो आपके 110% बैठेंगे।